क्या आपने कभी सोचा है हम असल में आजाद हैं या सिर्फ अपनी आदतों, डर और समाज की जंजीरों में बंधे हुए हैं? आज हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति के उन 10 जीवन उपदेशों की जो अगर दिल से समझ लिए तो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। लेसन 1। सच्ची आजादी का मतलब हम सब कहते हैं मुझे आजादी चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है आजादी का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि आजादी मतलब है मैं जो चाहूं वो कर सकूं, देर रात बाहर जाना, अपनी पसंद की नौकरी करना, रिश्तों का चुनाव खुद करना। हां, यह भी जरूरी है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं यह तो सतही आजादी है, असली आजादी कहीं गहरी है। सोचिए, कितनी बार आपने कोई काम सिर्फ इस डर से किया कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार आपने अपनी राय दबा दी क्योंकि आपको लगा कहीं आलोचना ना हो जाए? कितनी बार आपने कोई सपना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अंदर से आवाज आई अगर असफल हो गया तो यही है वो अदृश्य पिंजरा। हम सोचते हैं हम खुले आसमान में हैं, लेकिन असल में हम डर और आदतों की सलाखों में कैद हैं। डर का पिंजरा, अगर लोग हंसेंगे तो सुरक्षा का पिंजरा, जॉब छोड़ूंगा तो पैसों का क्या होगा? पहचान का पिंजरा, अगर मैं बदल गया तो लोग मुझे पहचानेंगे कैसे? मुझे याद है एक दोस्त ने कभी कहा था मैं संगीतकार बनना चाहता हूं, लेकिन पापा कहते हैं पहले इंजीनियर बनो। उसने इंजीनियरिंग कर ली, नौकरी भी लग गई, लेकिन हर शाम जब वो गिटार को छूता था उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द होता था। उसने समाज की उम्मीदें चुनी लेकिन अपनी आजादी खो दी। कृष्णमूर्ति हमें जगाते हैं। वो कहते हैं आजादी का मतलब है डर से मुक्त होना, डर बाहर का नहीं भीतर का। जैसे पक्षी पिंजरे में बैठकर उड़ने की कल्पना करता है, उसे लगता है एक दिन उड़ूंगा, लेकिन जब तक पिंजरा नहीं टूटता उड़ान सिर्फ सपना है। अब सोचिए, अगर आज आपको किसी चीज से सबसे ज्यादा आजादी चाहिए तो वो क्या होगी? किसी रिश्ते से, किसी आदत से, या अपने ही मन के डर से हो सकता है। आपकी सबसे बड़ी कैद वही हो जिसे आपने कभी पिंजरा माना ही नहीं। और यहीं से अगली सीख शुरू होती है, तुलना का जहर। क्योंकि कई बार हम आजाद होना चाहते हैं, लेकिन खुद को दूसरों से तौलकर, दूसरों की रेस में फंसकर फिर से अपनी ही बनाई जंजीरों में बंध जाते हैं। आइए अब चलते हैं लेसन 2 की तरफ। लेसन 2, तुलना का जहर। हम बचपन से सीखते आए हैं कि दूसरों से तुलना करना सामान्य है। कौन अच्छा पढ़ता है, कौन खेलों में आगे है, कौन ज्यादा स्मार्ट है। हमेशा किसी न किसी से खुद को तौलते रहते हैं और यही आदत बड़ी उम्र तक हमारे साथ रहती है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं तुलना करना खत्म करो, क्योंकि जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो आप अपनी अनोखी रोशनी खो देते हैं। हर इंसान की अपनी गति होती है, अपनी राह होती है। जैसे गुलाब और सूरजमुखी कभी नहीं लड़ते, दोनों अपनी अपनी तरह खिलते हैं। सोचिए, अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं और देखते हैं कि कोई आपके दोस्त ने नई नौकरी पाई है या कहीं घूम कर आया है, आपका मन तुरंत बेचैन हो जाता है या तुलना शुरू हो जाती है कि मैं क्यों पीछे रह गया। यही तुलना का जहर है। आप खुद की उपलब्धियों को कम आंकने लगते हैं, आपकी खुशी दूसरों की सफलता से तय होने लगती है। मुझे याद है एक दोस्त हमेशा दुखी रहता था क्योंकि वह अपने भाई से खुद को कम समझता था। भाई ने जल्दी नौकरी पाई थी और जीवन में आगे बढ़ रहा था। वो लगातार खुद को पीछे मानता और अपने काम को महत्व नहीं देता था। जब उसने कृष्णमूर्ति की बातें पढ़ी और समझा कि तुलना केवल मानसिक पिंजरा है, तब उसने धीरे धीरे खुद पर ध्यान देना शुरू किया। वो अपने प्रयासों और अपनी अनोखी राह को महत्व देने लगा। उसकी खुशी वापस लौट आई और वह असली स्वतंत्र महसूस करने लगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं तुलना केवल तनाव और असंतोष पैदा करती है। यह आपके मन की आंखों पर पट्टी डाल देती है, जिससे आप अपनी असली प्रतिभा और खुशी नहीं देख पाते। जब आप दूसरों की रेस में फंसकर खुद को आंकते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा खो देते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी से कम हैं या पीछे हैं, रुकें और सोचें कि क्या यह तुलना वास्तव में मायने रखती है। शायद आपका रास्ता अलग है और वही सही है। शायद आपका समय और तरीका भी बिल्कुल सही है। और यही हमें अगली सीख की ओर ले जाता है। सच में देखना सीखो, क्योंकि जब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देंगे तब आप हर चीज को वैसे देख पाएंगे जैसी वह सच में है। लेसन 3, सच में देखना सीखो।
हम अक्सर चीजों को देखा नहीं बल्कि देखा समझते हैं। हम अपनी धारणा, पूर्वाग्रह और उम्मीदों के फिल्टर के जरिए दुनिया को देखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच में देखना सीखना ही असली समझ है। सोचिए, जब आप किसी रिश्ते में होते हैं, आप केवल अपनी उम्मीदों के अनुसार उस व्यक्ति को देखते हैं। आपके मन में पहले से तय होता है कि वह ऐसा करेगा या वैसा करेगा, लेकिन असल में वह व्यक्ति अलग है। उसकी भावनाएं, उसकी सोच, उसकी वजहें अलग हैं। जब आप सच में देखना सीखते हैं तो आप उसे वैसे ही समझ पाते हैं जैसे वह सच में है। बिना अपने अनुमान और डर के एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार कृष्णमूर्ति ने बच्चों से पूछा कि पेड़ क्या है। एक बच्चे ने कहा फल देता है, दूसरे ने कहा छाया देता है, तीसरे ने कहा लकड़ी मिलती है। लेकिन कृष्णमूर्ति ने कहा, आप केवल अपने उद्देश्य के अनुसार देख रहे हो। सच में देखना मतलब केवल देखना, बिना जोड़ने के, बिना नाम देने के, बिना फैसला करने के। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम अक्सर लोगों, घटनाओं और खुद के अनुभवों को केवल अपने मन की धारणाओं के हिसाब से देखते हैं। इस वजह से हम गलत निष्कर्ष निकालते हैं, झगड़े बढ़ते हैं और तनाव बढ़ता है। जब आप सच में देखना सीख जाते हैं तो चीजें अपनी सच्ची रूप में सामने आती हैं और समझदारी और शांति अपने आप आती है। सोचिए, अगर आप हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव को सच में देखेंगे, आपके निर्णय बदलेंगे, आपकी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी, आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि अब आप चीजों को वैसे देख रहे हैं जैसी वह वास्तव में है, न कि अपने डर, अपेक्षा और सोच के हिसाब से। और यही दृष्टि हमें अगली सीख की ओर ले जाती है। अपने विचारों की जंजीर को पहचानो, क्योंकि केवल जब आप सच में देखना सीखेंगे, आप अपने मन को, अपने विचारों को और अपने डर को समझ पाएंगे। लेसन 4, अपने विचारों की जंजीर को पहचानो। हमारे मन में दिन भर अनगिनत विचार चलते रहते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ पुराने डर, कुछ भविष्य की चिंता। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही विचार हमारी असली आजादी को रोकते हैं। हमारे विचार हमें नियंत्रित करते हैं और हम अक्सर सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। सोचिए, सुबह उठते ही पहला विचार क्या आता है? क्या मैं काम में अच्छा करूंगा या असफल हो जाऊंगा? क्या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही विचार हमारी दिन की शुरुआत तय करते हैं। हमारे मूड, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं। एक उदाहरण याद आता है। एक आदमी हर काम में चिंता करता था। हर निर्णय से पहले अपने दिमाग में अनगिनत सवाल और शक। कृष्णमूर्ति की बातें पढ़ने के बाद उसने ध्यान दिया कि उसका हर डर केवल उसके विचारों की वजह से है। वास्तविकता में शायद वह खतरा नहीं था, बस उसके विचार उसे पिंजरे में रख रहे थे। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें अपने विचारों की जंजीर को पहचानना चाहिए। जब आप समझते हैं कि यह विचार हैं, यह केवल मानसिक चित्र हैं, तब आप उनके पीछे फंसते नहीं। आप उन्हें देख सकते हैं, पर उनके गुलाम नहीं बनते। जैसे एक नदी के किनारे खड़े होकर पानी को देखना, लेकिन पानी आपको बहा नहीं ले जाता। हमारे विचार अक्सर पुरानी आदतों, डर और समाज की उम्मीदों से बने होते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें पहचानते हैं, अगर आप उन्हें सिर्फ देखते हैं और समझते हैं कि यह आपका खुद का निर्माण है, तो धीरे धीरे मन शांत होता है। आप असली स्वतंत्रता महसूस करते हैं और यही समझ हमें अगली सीख की ओर ले जाती है। अपने भावनाओं को समझो, क्योंकि विचार और भावनाएं साथ चलते हैं। और जब आप भावनाओं को समझना सीखेंगे, तो आप अपने जीवन में असली शांति और नियंत्रण ला पाएंगे। लेसन 5, अपनी भावनाओं को समझो। हमारे जीवन में भावनाएं बड़ी ताकत रखती हैं। खुशी, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, प्रेम। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम अक्सर अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। हम उन्हें दबा देते हैं या उनमें बह जाते हैं, और यही हमारी असली आजादी को रोकता है। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं, आप कहते हैं या करते हैं कुछ ऐसा जो बाद में आपको पछतावा दिलाए। अगर आप उस गुस्से को समझने की कोशिश करें, तो पता चले कि यह गुस्सा वास्तव में आपके डर या असुरक्षा से पैदा हुआ है। बस इसे पहचान लेना ही पहला कदम है। आपके गुस्से ने आपको नियंत्रित नहीं किया, आप उसे देख रहे हैं। एक अनुभव याद आता है। एक महिला हर छोटी बात पर जल्दी परेशान हो जाती थी। कृष्णमूर्ति की बातें पढ़ने के बाद उसने ध्यान दिया कि उसके अंदर हमेशा दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव था। जब उसने इसे पहचाना,
तो वह धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने लगी। अब वह भावनाओं में फंसती नहीं थी, बल्कि उन्हें समझती थी और उनके साथ शांत रहती थी। भावनाएं केवल संकेत हैं। वे हमें दिखाती हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। यदि आप उन्हें समझते हैं तो आप खुद को जान सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल सकते हैं। आप अपने निर्णयों को अधिक स्पष्ट और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि केवल तभी आप सच में स्वतंत्र हैं जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उनके गुलाम नहीं रहते। और जब आप भावनाओं को समझने लगते हैं तो डर, चिंता और तनाव अपने आप कम होने लगते हैं। और यही समझ हमें अगली सीख की ओर ले जाती है, अतीत और भविष्य के भ्रम से मुक्त रहना। क्योंकि जब आप भावनाओं को समझेंगे तब आप समय के जाल में फंसने से बचेंगे और वर्तमान में पूरी तरह से जी पाएंगे। लेसन 6, अतीत और भविष्य के भ्रम से मुक्त रहना। हम अक्सर अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय अतीत और भविष्य में जीते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने पिछले किसी गलती, किसी दुख या किसी नुकसान के बारे में सोचकर खुद को परेशान किया है, या फिर आने वाले कल की चिंता में अपने आज को खो दिया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही अतीत और भविष्य का भ्रम है। हम इसे असली जीवन मान लेते हैं और यही हमारी मानसिक कैद है। अतीत में जीना मतलब वही घटनाएं बार बार अपने मन में दोहराना। जैसे कोई झगड़ा हुआ हो, कोई रिश्ता टूटा हो, कोई अवसर हाथ से गया हो। आप उन्हें सोचते हैं, याद करते हैं और फिर से महसूस करते हैं। आपके मन में एंगर, रिग्रेट, गिल्ट, सैडनेस फिर से पैदा होते हैं। लेकिन जो हो गया वह गया, उसे बदल नहीं सकते। फिर भी हम उसे अपने वर्तमान में खींच लाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अतीत की स्मृतियां केवल एक छाया है। वे हमारे वर्तमान को धुंधला करती हैं। एक उदाहरण सोचिए। एक आदमी अपने करियर में पिछली गलती के बारे में बार बार सोचता था। वह नौकरी छोड़ने का निर्णय रिग्रेट करता, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करता। हर दिन वह अपने पिछले निर्णयों से दुखी रहता। लेकिन कृष्णमूर्ति की बातें पढ़ने के बाद उसने ध्यान दिया कि अतीत केवल एक अनुभव है। वह उसे बदल नहीं सकता, लेकिन अपने आज के फैसलों में उसका उपयोग कर सकता है। धीरे धीरे वह अतीत की पकड़ छोड़ने लगा। उसने महसूस किया कि जब आप अतीत में नहीं फंसते तब मन शांत होता है और जीवन में नए अवसर दिखाई देते हैं। इसी तरह भविष्य के बारे में चिंता करना भी भ्रम है। हम सोचते हैं कि आने वाला कल तय करना हमारे हाथ में है। हम अपने मन में डर, चिंता और अपेक्षाएं बनाते हैं। क्या होगा अगर मैं सफल नहीं हुआ? क्या होगा अगर कोई बुरा हुआ? क्या होगा अगर मैं असफल रहा? इन विचारों का प्रभाव बिल्कुल वही है जैसे अतीत पर सोचना। वे हमारे वर्तमान को जकड़ लेते हैं, हमारे मन को बेचैन करते हैं। हम वास्तव में आज नहीं जी पाते। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भविष्य केवल एक संभावना है। यह अभी तक अस्तित्व में नहीं आया। आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि आप अपने मन को भविष्य की चिंता में फंसाते हैं तो आप अपने जीवन की असली सुंदरता और मौन खो देते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी सुंदर बगीचे में खड़े हों, लेकिन अपनी आंखें बंद करके एक काल्पनिक डर के बारे में सोच रहे हों। आप असली दृश्य और अनुभव से दूर रहते हैं। एक और कहानी याद आती है। एक महिला हमेशा अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी। क्या वे अच्छे स्कूल में जाएंगे? क्या वे सफल होंगे? क्या उन्हें समाज में मान मिलेगा? उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उसने अपने बच्चों के साथ समय बिताना बंद कर दिया। कृष्णमूर्ति की बातें पढ़ने के बाद उसने समझा कि भविष्य का बोझ केवल मानसिक है। वह बच्चों के साथ वर्तमान में समय बिताने लगी, उनकी हर छोटी सफलता और हर खुशी को महसूस किया। उसने महसूस किया कि जब हम वर्तमान में रहते हैं तब हम जीवन की असली ऊर्जा और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। तो कैसे हम अतीत और भविष्य के भ्रम से मुक्त हो सकते हैं? पहला कदम है जागरूकता। जब भी आप अतीत या भविष्य के विचारों में फंसें, खुद से पूछें, क्या यह अभी हो रहा है? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अधिकतर समय इसका जवाब होगा नहीं। यह केवल एक सोच है, एक मानसिक प्रोजेक्शन। इसे पहचानना ही पहला कदम है। दूसरा कदम है वर्तमान में लौटना। धीरे धीरे ध्यान दें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने शरीर की अनुभूति पर ध्यान दें।
यह प्रक्रिया आपको अब और यहां मिलाती है। जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं, अतीत और भविष्य के डर का भार अपने आप हल्का हो जाता है। तीसरा कदम है अनुभव को स्वीकार करना। हम अक्सर अतीत को लेकर गुस्सा या पछतावा महसूस करते हैं, भविष्य को लेकर चिंता और भय। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। आप सोच सकते हैं, हाँ यह हो चुका है, या हाँ यह मुझे डराता है, लेकिन इससे भागना या प्रतिरोध करना केवल आपके मानसिक दर्द को बढ़ाता है। स्वीकार करें और वर्तमान में लौटें। हमारे जीवन में यह अभ्यास धीरे धीरे बदलाव लाता है। जब आप अतीत और भविष्य के भ्रम से मुक्त होते हैं तो आप स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं। आपकी ऊर्जा और ध्यान वर्तमान में होता है। आप अपने संबंधों, अपने काम और अपने स्वयं के अनुभवों को पूरी तरह महसूस कर पाते हैं। आप जीवन की सादगी और गहराई का आनंद ले पाते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े हों। पिछली लहरें चली गईं, आने वाली लहरें अभी नहीं आईं। आप केवल अब की ठंडी हवा, सूरज की गर्मी और पानी की हल्की लहरें महसूस कर सकते हैं। जब आप अतीत और भविष्य के भ्रम से मुक्त होते हैं, तब जीवन का यही अनुभव असली आजादी है। कृष्णमूर्ति की यह सीख हमें अगली बात की ओर भी ले जाती है। जब आप अतीत और भविष्य के भ्रम से मुक्त होते हैं, तब आप सच में अपने विचारों और भावनाओं के प्रभारी बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी सोच और कौन सी भावना आपके लिए वास्तविक है और कौन सी केवल मानसिक भ्रम है। तो आप अपने जीवन में यह अभ्यास कैसे शुरू कर सकते हैं? एक छोटा कदम लें। हर दिन कुछ मिनट बैठें और सिर्फ महसूस करें। अपने विचारों और भावनाओं को देखिए। जब अतीत या भविष्य में खिंचाव महसूस हो, तो धीरे धीरे अपनी चेतना को वर्तमान में लाएं। जैसे ही आप इसे नियमित रूप से करेंगे, आपको अनुभव होगा कि आपके मन में शांति बढ़ रही है। आपकी चेतना स्पष्ट और स्थिर होती जा रही है। याद रखिए, यह अभ्यास किसी दिन में पूरी तरह से नहीं होता। यह एक लगातार प्रक्रिया है, लेकिन जितना आप जागरूक और नियमित रहेंगे, उतनी ही अधिक स्वतंत्रता आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह ही असली जीवन का आनंद और असली आजादी है, और यही सीख हमें अगली जरूरी सीख की ओर ले जाती है। अभी जब आप अतीत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में हैं, तभी आप सच में अपने रिश्तों और अपने काम में पूरी तरह मौजूद रह सकते हैं। यहीं से शुरू होती है अगली यात्रा, रिश्तों में जागरूकता और सच्चा संबंध बनाने की कला। लेसन 7, रिश्तों में जागरूकता और सच्चा संबंध। हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती हमारे रिश्ते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ज्यादातर लोग रिश्तों में फंस जाते हैं। वे केवल अपने अपेक्षाओं, डर और इच्छाओं के साथ जुड़े रहते हैं। असल संबंध तब बनता है जब हम जागरूक होते हैं। सोचिए, आपने कभी ध्यान दिया कि रिश्तों में अक्सर संघर्ष क्यों होता है? यह अक्सर इसलिए क्योंकि हम सामने वाले व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारे हिसाब से सोचें, व्यवहार करें और महसूस करें। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, हम अपने और उनके बीच दूरी पैदा करते हैं। वास्तविक संबंध केवल तब बनता है जब हम उन्हें वैसे ही देखते और समझते हैं जैसे वे हैं। एक उदाहरण सोचिए, 2 दोस्त हैं। एक दोस्त हमेशा समय पर मिलता है, दूसरा अक्सर लेट होता है। अगर पहला दोस्त गुस्से में सिर्फ अपनी उम्मीदों पर ध्यान देता है, तो वह लगातार चिड़चिड़ा होगा। लेकिन अगर वह जागरूक होकर देखे कि दूसरा दोस्त लेट इसलिए होता है क्योंकि उसके जीवन में कुछ अलग परिस्थितियां हैं, तो गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। रिश्ता असली समझ और स्वीकार से बनता है, अपेक्षाओं और नियंत्रण से नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्चा संबंध सिर्फ बाहरी व्यवहार या संवाद पर नहीं है, यह हमारे अपने भीतर की जागरूकता पर निर्भर करता है। जब हम अपने भय, ईर्ष्या और लालच को पहचानते हैं, तब हम दूसरों के साथ बिना शर्त जुड़ सकते हैं। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जितना आप जागरूक होते हैं, उतना ही आपके संबंध में सहजता और शांति आती है। हम अक्सर प्यार और सम्मान को शर्तों के साथ जोड़ देते हैं। अगर सामने वाला हमारे अनुसार बर्ताव करे, तब हम प्यार या सम्मान महसूस करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह असली प्यार नहीं है। असल प्यार और संबंध तब है जब हम दूसरों को बिना शर्त स्वीकारते हैं। जैसे आप किसी वृक्ष को उसकी सुंदरता, उसकी छाया
और उसकी मजबूती के लिए स्वीकार करते हैं, वैसे ही दूसरों को भी स्वीकार करें। एक और उदाहरण याद आता है। एक पति और पत्नी हमेशा छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। पत्नी चाहती थी कि पति उसके कामों में मदद करे, पति चाहता था कि पत्नी उसके कामों को समझे। जब उन्होंने कृष्णमूर्ति की बातें पढ़ी और जागरूकता अपनाई, उन्होंने अपने आप से पूछा, क्या मेरा गुस्सा और शिकायत सच में समाधान लाएगी या बस दूरी बढ़ाएगी? धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जब वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और बिना शर्त स्वीकार करते हैं, तब प्यार और सहयोग अपने आप बढ़ने लगता है। रिश्ता हल्का, सहज और प्राकृतिक हो गया। रिश्तों में जागरूकता का मतलब केवल दूसरों को समझना नहीं है। इसका मतलब है अपने आप को समझना। कौन से भावनाएं, कौन से डर, कौन सी अपेक्षाएं आपके व्यवहार को प्रभावित कर रही हैं। जब आप खुद से ईमानदार और जागरूक होते हैं, तब आप दूसरों के साथ असली संवाद और जुड़ाव महसूस करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप जागरूक हैं, तब आप नियंत्रण या दबाव के बजाय सहयोग और समझ से संबंध बनाते हैं। आप अपने डर या लालच के कारण किसी को रोकने या बदलने की कोशिश नहीं करते। आप सिर्फ देखते हैं, समझते हैं और स्वीकार करते हैं। और यही असली स्वतंत्रता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके संबंधों में शांति और आनंद बढ़ता है। आप छोटे छोटे झगड़ों या असहमति में फंसते नहीं। आपको दूसरों को बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आप बस उपस्थित होते हैं, महसूस करते हैं और प्यार करते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी नदी के किनारे खड़े होकर पानी के बहाव को देखकर आनंदित होते हैं। आप उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, बस उसका अनुभव लेते हैं। तो आप अपने जीवन में जागरूक संबंध कैसे विकसित कर सकते हैं? पहला कदम है अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना। जब कोई आपको परेशान करे, गुस्सा आए या आपको दुख पहुंचे, तो पहले अपने भीतर देखें कि यह भावना कहां से आ रही है। क्या यह आपकी पुरानी आदत या अपेक्षा है, या क्या यह सच में उस पल का अनुभव है? जागरूकता इसी से शुरू होती है। दूसरा कदम है स्वीकार करना। सामने वाले की आदत, सोच या व्यवहार को स्वीकार करें। आपको इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप किसी पहाड़ या नदी को उसकी जैसी है वैसी स्वीकार करते हैं, वैसे ही सामने वाले को स्वीकार करें। बस स्वीकार करने से रिश्तों में तनाव अपने आप कम हो जाता है। तीसरा कदम है सच्चा संवाद। जागरूकता और स्वीकार्यता के साथ आप बिना आरोप या अपेक्षा के अपने विचार और भाव साझा कर सकते हैं। आप स्पष्ट और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जरूरतें और सीमाएं बता सकते हैं। और यही सच्चा संबंध है, बिना डर, बिना नियंत्रण, केवल समझ और जागरूकता। याद रखिए, यह कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है। रिश्तों में जागरूकता धीरे धीरे आती है, लेकिन जितना आप नियमित रूप से खुद को देखेंगे और दूसरों को स्वीकार करेंगे, उतना ही आपका जीवन संबंधों में सहज और खुशहाल बनता जाएगा। और यही समझ हमें अगली सीख की ओर ले जाती है। जब आप अपने रिश्तों में जागरूकता और सच्चा संबंध बनाने लगते हैं, तब आप अपने काम, अपने उद्देश्य और अपने जीवन की दिशा में भी वही जागरूकता ला सकते हैं। जागरूकता केवल व्यक्तिगत शांति नहीं लाती, यह आपके पूरे जीवन में स्पष्टता और आनंद लाती है। लेसन 8, डर और चिंता से मुक्ति। हम सभी जीवन में किसी न किसी रूप में डर और चिंता महसूस करते हैं। छोटी छोटी बातें हो या बड़ी समस्याएं, डर और चिंता हमारे मन को लगातार प्रभावित करती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर और चिंता केवल हमारी मानसिक स्थिति है। वे असली नहीं हैं, वे केवल हमारे विचारों और कल्पनाओं की उपज हैं। सोचिए, कितनी बार आप किसी भविष्य की घटना के बारे में सोचकर रात में सो नहीं पाए। किसी परीक्षा, किसी काम की डेडलाइन, किसी रिश्ते की अनिश्चितता के बारे में सोचकर, या फिर कोई पुराना अनुभव आपको डराता है और आप उसे भूल नहीं पाते। हमारा मन अतीत और भविष्य के डर में इतना फंस जाता है कि आज का अनुभव खो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर केवल तभी मौजूद है जब हम उसे महत्व देते हैं। जब हम इसे समझते हैं और देखते हैं, तभी हम उससे मुक्त हो सकते हैं। डर का असली स्रोत हमारे विचार और अपेक्षाएं हैं। जैसे ही हम जागरूकता के साथ देखते हैं, डर अपने आप हल्का होने लगता है। एक उदाहरण सोचिए, एक आदमी को पानी में डूबने का डर था। हर बार वह नदी या समुद्र के पास जाता,
उसके मन में डर का भाव उठता। कृष्णमूर्ति की बातें पढ़ने के बाद उसने देखा कि डर केवल उसके मन का निर्माण है। उसने धीरे धीरे पानी के साथ संपर्क बढ़ाया, छोटी छोटी प्रैक्टिस की और जागरूक होकर देखा कि डर केवल उसके विचारों में है। धीरे धीरे वह डर से मुक्त हो गया। वास्तविकता में पानी ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। डर केवल उसके मन का भ्रम था। डर और चिंता का दूसरा रूप है सामाजिक और भावनात्मक। हम सोचते हैं कि लोग हमें पसंद करेंगे या नहीं, क्या हम सफल होंगे या नहीं। हम भविष्य की परवाह में इतना फंस जाते हैं कि हम अपनी वास्तविक क्षमता और खुशी से दूर हो जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह डर केवल कल्पना है। यह केवल आपके मन में उत्पन्न होने वाली एक स्थिति है। यदि आप इसे समझकर स्वीकार करें तो यह अपने आप कम होने लगता है। तो डर और चिंता से मुक्ति कैसे संभव है? पहला कदम है निरीक्षण। जब भी आपको डर या चिंता महसूस हो, अपने आप से पूछें, यह वास्तविक है या मेरे मन की कहानी है? कितनी बार हमने अपने डर को सच मान लिया जबकि वास्तविकता में कुछ भी गलत नहीं था। दूसरा कदम है जागरूकता। डर या चिंता को दबाने की कोशिश मत कीजिए। बस देखिए, महसूस कीजिए, समझिए कि यह आपकी मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे ही आप उसे नाम देते हैं और स्वीकार करते हैं, उसका भार हल्का हो जाता है। तीसरा कदम है अभी और यहां में लौटना। जब डर और चिंता महसूस हो तो अपने सांस, अपने शरीर और अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दें। यह आपको वर्तमान में लाता है और आपके मन को शांत करता है। आप देखते हैं कि वास्तविकता में यह डर अभी नहीं है, यह केवल एक विचार है। एक और उदाहरण सोचिए। एक महिला को अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार डर था। वह हर समय चिंतित रहती थी कि कुछ गलत न हो जाए। कृष्णमूर्ति की बातें पढ़ने के बाद उसने देखा कि यह डर केवल उसकी कल्पना है। उसने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जागरूक रहने का अभ्यास किया, लेकिन भविष्य के डर में नहीं फंसी। धीरे धीरे उसकी चिंता कम हुई और उसका जीवन शांत और संतुलित हुआ। डर और चिंता से मुक्ति का असली अर्थ है जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करना। हम जो नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकार करना सीखें। हम अपने मन की प्रतिक्रिया को पहचानें, पर उसे अपने जीवन का मालिक न बनने दें। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप डर और चिंता से मुक्त होते हैं, तब जीवन में स्पष्टता और साहस आता है। आप जोखिम लेने में सक्षम होते हैं, निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। आपका मन शांत और स्थिर होता है और यही सीख हमें अगली महत्वपूर्ण बात की ओर ले जाती है। जब डर और चिंता से मुक्ति मिलती है, तब आप अपने जीवन के फैसलों में स्वतंत्रता महसूस करते हैं। आप अपने अतीत, भविष्य और संबंधों के प्रभाव से परे जाकर सच में अपने उद्देश्य और खुशी के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? हर दिन कुछ मिनट अपने डर और चिंता को देखने के लिए अलग करें। जागरूक होकर पहचानें कि यह केवल सोच है, वास्तविकता नहीं। सांस और वर्तमान अनुभव पर ध्यान दें। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएगा। याद रखिए, डर और चिंता से पूरी तरह मुक्ति कोई रातों रात नहीं होती। यह लगातार जागरूकता और अभ्यास की प्रक्रिया है, लेकिन जितना आप इसे अपनाएंगे, उतनी ही आपकी मानसिक स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। और यही सीख हमें अगली बेहद महत्वपूर्ण जीवन गुरुता की ओर ले जाती है, अपने विचारों की शक्ति और मानसिक स्वच्छता। जब आप डर और चिंता से मुक्त होंगे, तब आप अपने विचारों को स्पष्ट और सशक्त बना सकते हैं। आप अपने जीवन के हर निर्णय को शांत, स्पष्ट और जागरूक होकर ले सकते हैं। लेसन 9, अपने विचारों की शक्ति और मानसिक स्वच्छता। हमारा मन हमारे जीवन का सबसे बड़ा शक्तिशाली साधन है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने विचारों के गुलाम हैं। वे जानते बूझते उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते, और यही वजह है कि जीवन में तनाव, चिंता और भ्रम पैदा होते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से यह कहा है, अगर मेरे विचार सही होते तो मैं बेहतर कर पाता, या फिर दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर खुद को कमजोर महसूस किया। हमारे विचार लगातार हमारी भावनाओं, निर्णयों और कर्मों को आकार देते हैं, इसलिए उन्हें समझना और साफ रखना बेहद जरूरी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मानसिक स्वच्छता का मतलब
सिर्फ नकारात्मक विचारों से छुटकारा नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों को जागरूकता और समझ के साथ देखना। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही अपने मन की सफाई करना। जब आप अपने विचारों की गहराई में जाते हैं, आप देखते हैं कि कितने विचार पुराने डर, पुरानी आदतें और सामाजिक अपेक्षाओं से जन्मे हैं। एक उदाहरण सोचिए। एक छात्र हमेशा यह सोचता था कि वह परीक्षा में सफल नहीं होगा। उसके मन में असफलता का डर इतना बड़ा था कि वह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता। कृष्णमूर्ति की बातें पढ़ने के बाद उसने देखा कि यह केवल उसका विचार है, वास्तविकता नहीं। वह धीरे धीरे अपने विचारों को देखना और पहचानना सीख गया। जैसे ही उसने जागरूक होकर पुरानी धारणा को पहचाना, उसके भीतर आत्मविश्वास और स्पष्टता आ गई। उसने देखा कि विचार केवल विचार हैं, उनका मतलब और प्रभाव केवल तब है जब हम उन्हें इतना महत्व दें। मानसिक स्वच्छता का दूसरा पहलू है विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश न करना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप विचारों को दबाने या बदलने की कोशिश करते हैं तो वे और भी मजबूत हो जाते हैं। इसके बजाय आप उन्हें पहचानें, उनका निरीक्षण करें और समझें कि वे केवल विचार हैं। जैसे आप आकाश में उड़ते बादलों को देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखें। आते जाते हुए, पर आपके वास्तविक अस्तित्व को प्रभावित नहीं करते। एक और उदाहरण सोचिए। एक महिला अपने काम और परिवार को लेकर लगातार तनाव महसूस करती थी। वह हर समय सोचती थी कि उसने सब कुछ सही किया या नहीं। कृष्णमूर्ति की बातें पढ़ने के बाद उसने अभ्यास किया, अपने विचारों को देखना, उन्हें स्वीकार करना, पर उनके पीछे न फंसना। धीरे धीरे उसके मन में शांति और स्पष्टता आई। वह अपने काम और संबंधों में अधिक प्रभावी और संतुलित हो गई। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम अपने विचारों के प्रति जागरूक होते हैं तो हम केवल मानसिक स्वच्छता ही नहीं पाते, बल्कि असली स्वतंत्रता भी मिलती है। आप जानते हैं कि कौन सा विचार आपके लिए उपयोगी है और कौन सा केवल भ्रम और डर पैदा कर रहा है। आप अपने निर्णयों को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बना सकते हैं। तो इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? पहला कदम है ध्यान देना। दिन में कुछ समय निकालकर अपने विचारों को निरीक्षण करें। कौन से विचार आपके मन में लगातार आते हैं और किस तरह की भावनाएं उत्पन्न करते हैं, बस देखें, बिना आलोचना या प्रतिक्रिया के। दूसरा कदम है पहचान और स्वीकार। देखिए कि कौन से विचार पुराने डर, सामाजिक अपेक्षाओं या अनिश्चित भविष्य से आते हैं। उन्हें बदलने की कोशिश मत करें, केवल पहचानें। जैसे आप किसी पेड़ की शाखाओं को देखते हैं, वैसे ही विचारों को देखें। वे हैं, पर आप उनसे अलग हैं। तीसरा कदम है जागरूकता के साथ चयन। जब आप विचारों को देखते और समझते हैं, तब आप तय कर सकते हैं कि कौन सा विचार आपके जीवन में मूल्य जोड़ता है और कौन सा नहीं। फालतू के या नकारात्मक विचारों में समय और ऊर्जा न गवाएं। इस अभ्यास से आपका मन साफ, स्थिर और सशक्त बनता है, और यही जागरूकता हमें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जीवन गुरुता की ओर ले जाती है, स्वयं का वास्तविक अनुभव और जीवन में पूर्णता। जब आप अपने विचारों को समझते और साफ रखते हैं, आप अपने वास्तविक अनुभव को पहचानते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में सहज, स्वतंत्र और पूरी तरह उपस्थित रह सकते हैं। याद रखिए, मानसिक स्वच्छता कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है। यह निरंतर जागरूकता और अभ्यास की प्रक्रिया है। लेकिन जितना आप इसे अपनाएंगे, उतना ही आपका मन शांत, स्पष्ट और सशक्त होगा। आपके निर्णय, संबंध और जीवन की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से बेहतर होंगे। लेसन 10, जीवन में पूरी जागरूकता और सरलता। हमने अब तक देखा कि सच्ची आजादी, तुलना से मुक्ति, डर और चिंता से छुटकारा और अपने विचारों की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन कृष्णमूर्ति की सबसे बड़ी सीख यह है कि जीवन को पूरी जागरूकता और सरलता के साथ जीना ही असली परिवर्तन लाता है। सोचिए, हम कितनी बार जीवन को जटिल बनाते हैं। हम अनजाने में ही अपने मन, रिश्तों और काम को उलझाते हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचने, ज्यादा योजना बनाने या ज्यादा नियंत्रण करने से जीवन बेहतर होगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही उलझन हमारे दुख और असंतोष की जड़ है। सरलता का मतलब यह नहीं कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारियों से भाग जाएं। सरलता का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजों, विचारों और अपेक्षाओं को न जोड़ना। जब आप जीवन को सरल रखते हैं,
तब आप हर क्षण के अनुभव में पूरी तरह उपस्थित हो सकते हैं। आप देखते हैं कि खुशी और शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके जागरूक अनुभव में है। एक उदाहरण सोचिए। एक आदमी हर समय अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्यों और उपलब्धियों के पीछे भागता रहा। वह सोचता कि खुश होने के लिए उसे और पैसा और प्रतिष्ठा और सफलता चाहिए। कृष्णमूर्ति की बातें पढ़ने के बाद उसने यह समझा कि जीवन की जटिलता केवल उसके मन की बनाई कहानी है। उसने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या को सरल बनाया, छोटे छोटे अनुभवों में जागरूकता लाना शुरू किया, जैसे सुबह की ताजी हवा में सांस लेना, बच्चों के साथ खेलना, प्रकृति का आनंद लेना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी और शांति कभी बाहर नहीं, हमेशा भीतर थी। जागरूकता का मतलब है हर पल को पूरी तरह देखना, महसूस करना और समझना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप पूरी तरह जागरूक होते हैं तो आपके विचार, भावनाएं और कार्य स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाते हैं। आप हर परिस्थिति में स्पष्ट और शांत रहते हैं। आप अनावश्यक तनाव और चिंता से मुक्त रहते हैं। एक और उदाहरण सोचिए। एक महिला अपने परिवार और काम के बीच हमेशा उलझी रहती थी। वह सोचती थी कि उसे सब कुछ नियंत्रित करना होगा। कृष्णमूर्ति की बातें पढ़ने के बाद उसने अभ्यास किया, हर कार्य और बातचीत में पूरी जागरूकता। वह देखती थी कि क्या सच में उस समय उसकी चिंता आवश्यक है या केवल उसकी मानसिक आदत है। धीरे धीरे उसके जीवन में सरलता आई, रिश्तों में प्यार बढ़ा, काम में दक्षता बढ़ी और मन शांत हुआ। सरलता का तीसरा पहलू है अपने जीवन की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझना। हम अक्सर अनावश्यक चीजों, अपेक्षाओं और इच्छाओं में फंस जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि केवल वही चीजें रखो जो वास्तव में जीवन को पूर्ण बनाती हैं। अनावश्यक वस्तुएं, विचार और भावनाएं छोड़ दो। जैसे एक साफ और खाली कमरे में आसानी और शांति होती है, वैसे ही आपके मन में भी। तो जागरूकता और सरलता को अपनाने के लिए क्या करें? पहला कदम है हर दिन छोटे छोटे क्षणों में पूर्ण उपस्थित रहना। सांस, कदम, बातचीत, भोजन, हर अनुभव में पूरी तरह देखो और महसूस करो। दूसरा कदम है अनावश्यक जटिलताओं और विचारों को पहचानना और उन्हें छोड़ना। तीसरा कदम है अपने जीवन को प्राथमिकताओं के आधार पर सजाना। जो जरूरी है उस पर ध्यान और ऊर्जा दें। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब जीवन सरल और जागरूक होता है तो आप सच में स्वतंत्र होते हैं। आपका मन शांत होता है, आप स्पष्ट होते हैं और आपके संबंध, निर्णय और कार्य स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं। आप जीवन की छोटी छोटी खुशियों और गहराई को पहचानते हैं। आप महसूस करते हैं कि जीवन वास्तव में सरल और सुंदर है अगर हम इसे पूरी जागरूकता से जीते हैं। तो आज आप क्या करेंगे? क्या आप अपने जीवन की जटिलताओं को छोड़कर हर क्षण में पूरी जागरूकता और सरलता के साथ जीना शुरू करेंगे? क्या आप अपने मन के विचारों, डर और चिंता को समझकर जीवन को वास्तविक शांति और स्वतंत्रता देंगे? याद रखिए, यह केवल अभ्यास और जागरूकता की प्रक्रिया है, लेकिन जितना आप इसे अपनाएंगे उतना ही आपका जीवन हल्का, सरल और खुशहाल होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जीवन बदलने वाली और भी गहरी बातें साझा कर सकें।